आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विथ अनिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करते हैं कि 24 मई को 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के एक ट्विटर ट्रेंड चलाया गया। उसका क्या हुआ है फ़ायदा? वास्तव में इस ट्वीट का असर अब शासन प्रशासन को दिखने लगा है। क्या ट्वीट से कोई रास्ता अब निकलने जा रहा है? जल्द ही भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के आसार दिख रहे हैं। इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती की। 12,460 शिक्षक भर्ती में ट्विटर को लेकर के मोहित द्विवेदी की तरफ से एक पहल की गई, जिसमें सभी लोग, अर्पित श्रीवास्तव हैं, जितनी भी टीम है सभी टीमों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 12,460 शिक्षक भर्ती हैशटैग के साथ 24 मई को 11 बजे से ट्विटर पर ट्वीट करना आरंभ किए। लगभग हज़ारों की संख्या में ट्वीट हुए। उस ट्वीट का क्या फ़ायदा हुआ है, आइए आप बात करते हैं ट्विटर के बारे में। ट्विटर पर इस समय सोशल मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफार्म माना जा रहा है। इस पर अपनी शासन प्रशासन तक लोग अच्छे से अपनी बातों को वहां पहुंचा ले रहे हैं। जैसे अभी आप देखे होंगे, पिछले 2 दिन पहले 19 बैच के लोगों ने प्रमोट के लिए लाखों में ट्वीट किए। उसका भी असर शासन के पास पहुंचा। इसी प्रकार बिहार में आप देखे होंगे, शिक्षकों को लेकर के एक भर्ती प्रक्रिया को लेकर ट्रेंड हुआ, तो उसके बारे में वहाँ के शिक्षा मंत्री ने उसका जवाब भी दिया है। उसको अपने जो ट्रेंड वो लोग कराए उसका असर दिखा। क्या 12,460 शिक्षक भर्ती का असर हुआ? तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले 12,460 शिक्षक भर्ती खड़ी कहाँ है, किस पावदान पर है? तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में अधिकारियों ने जब एक रास्ता दिया है, अधिकारियों का कहना है कि हम 12,460 शिक्षक भर्ती को पूरी करा देंगे, तो इसमें ट्विटर ट्रेंड का कोई महत्व नहीं रहता है। अब कहने का तात्पर्य है कि ये भर्ती प्रक्रिया तब ट्विटर पर एक्टिव करने की ज़रूरत है। देखिए, इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं है। ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं तो आपका सकारात्मक पहलू ही है कि आप पर आपको नेता ध्यान देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मंत्री जी ने, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी इस बात को कहा और अधिकारी भी जब तैयार हैं, तो अपनी जो आपने प्रस्ताव आप लोगों ने जो बनाया है उस प्रस्ताव को लेकर सबसे पहले SCRT पहुँचें। वहाँ से अगर वो लोग भर्ती करना नहीं चाहते हैं तब आपका ट्विटर ट्रेंड कार्य करता है और अच्छी पहल लेकर आपके सामने आएगा। लेकिन सबसे पहली बड़ी बात यह है कि जब अधिकारियों ने कहा है तो अधिकारियों के पास आप जाइए, वार्ता कीजिए, वहाँ से निष्कर्ष निकल जाता है तो भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द ही पूरी हो सकती है और अनुमान भी है कि अधिकारी इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। आइए सकारात्मक पहलू की बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती के लिए। 12,460 शिक्षक भर्ती का सकारात्मक पहलू क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि कल से चर्चा में शुरू हुआ है कि भाजपा की केंद्रीय कमेटी की बैठक हुई है। 2 दिन बैठक चली। उस बैठक में यह निकल कर आया है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल और यहाँ की जो कमेटी है उसमें भी चेंज हो सकता है। इसको लेकर वार्ता हो रही है, संगठन में लगातार इस पर चर्चा हो रही है, क्योंकि इस समय अभी आप देखे हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं, उसमें जितना प्रभाव चाहिए वर्तमान बीजेपी सरकार की नहीं रह पाया है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि आप कह रहे होंगे कि इससे हमारे 12,460 शिक्षक भर्ती पर क्या असर पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा। आप अधिकारियों के पास जाइए, अधिकारी आपको तैयार हो जाते हैं और आप लोग दोनों टीमें अगर तैयार हैं तो इसका असर यही रहेगा कि इस समय बीजेपी सरकार दबाव में है और आपकी भर्ती प्रक्रिया अधिकारी अगर चाह देंगे, अधिकारी जिस आधार पर नेताओं को बताते हैं कि उसका क्या आपको फल मिल सकता है, तो वो भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरी कराई जा सकती है। अगर मंत्री नेता चाहते भी हैं और अधिकारी अपने हिसाब से उनको समझा देते हैं कि इसका कोई आपको फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, तो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है। तो सबसे पहला आपके पास एक बहुत अच्छा रास्ता निकल कर आया है कि दोनों टीमें एक मंच पर आई हैं और अधिकारी ने जब कहा है तो आप वहां अपनी बात को रखिए, वहां से ही आपका रास्ता निकलने वाला है। और इस समय आपको पूरी उम्मीद है कि 90% सकारात्मक पहलू है कि 12,460 शिक्षक भर्ती पूरी होने के आसार दिख रहे हैं।
अब ट्विटर पर कोई कह रहे हैं कि शून्य अभ्यर्थी चयनित है, इतने दिन से चयनित हैं, तो ये सब मामले तो कोर्ट में चल ही रहे हैं। अकाउंट वाले कह रहे हैं कि हम जीत गए, हमको पहले। अब वो बातों को छोड़ करके 12,460 शिक्षक भर्ती में अपने एक नियुक्ति पत्र के लिए लड़िए। जितनी भी सीटें खाली हैं उस पर आप चयन पाइए, ये सबसे प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। और अधिकारियों से वार्ता कीजिए, अधिकारी जो रास्ता देते हैं उस रास्ता को फॉलो करके कोर्ट में एक अपील, एक डेट ले करके, एक सुनवाई करा करके अपने पक्ष में जो भी हो, जैसा अधिकारी कहें उस आधार पर निष्कर्ष निकाल करके भर्ती प्रक्रिया को पूरी कराई जा सकती है। रही बात ट्विटर ट्रेंड की, तो ट्विटर से इसका असर ये रहता है कि आप सोशल मीडिया पर जमे रहते हैं। ये भी नहीं कि ट्विटर पर आप इतना ट्वीट किए कि आपका ट्रेंड कर गया, ऐसा भी नहीं है। तो आप ट्वीट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर में जो आपसे लोग जुड़े रहते हैं वहाँ पर वो दिखाई देता है कि बार बार ये मुद्दा उठ रहा है, लेकिन इसका कोई विशेषता निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। यह अंतिम स्थिति होगी जब आपको पूर्ण रूप से हो जाएगा 12,460 शिक्षक भर्ती जो वर्तमान सरकार है वो करना नहीं चाहती है, अधिकारी भी इस पर मन नहीं दे रहे हैं, तो यह ट्रेंड कराना आवश्यक है। जब अधिकारियों ने कह दिया है तो आप वहाँ पर अपनी बात को रखिए। अधिकारी अगर चाह देंगे दोनों पक्ष तैयार हो जाएगा, और उनकी अगर मंशा होंगी तो वो मंत्री को अपने आधार पर अपनी बातों को रख करके उसको अपने आप मनाने की कोशिश करते हैं वो लोग, और उनको अच्छा एक दिखाते हैं कि आपका इसका आने वाले समय में सकारात्मक पहलू यानी सकारात्मक लाभ आपको मिल सकता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि आपके पास तो सब कुछ तैयार है। अगर कहे हैं 27 के बाद तो आप जाइए और एक डेट ले लीजिए, किस दिन आपको डेट मिल रही है, वहाँ जाएं और अपने दोनों टीमें, जो भी टीमें हैं जिसमें जो लोग रिट डायल किए हैं, जो पिटिशनर, वो भी वहाँ पर शामिल रहें और अपनी बातों को वहाँ रखिए। अधिकारी जो अपना रास्ता दिखाते हैं उस रास्ते को पहल कीजिए, और उम्मीद करते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले। हाँ, अगर वहाँ से रास्ता निकलता है तो बहुत जल्द ही भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सकती है। इसका एक लाभ यह है कि चुनावी वर्ष है, और चुनावी वर्ष में इस समय देख ही रहे हैं कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय जो बीजेपी संगठन है इसमें वहाँ पर की स्थिति बन चुकी है। तो आपकी भी बातें सकारात्मक हो सकती हैं और आपकी बात को मजबूती मिल सकती है कि ये भर्ती प्रक्रिया लंबे 4 वर्षों से रुकी पड़ी हुई है। तो उम्मीद है कि आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। इसी आशा विश्वास के तहत 12,460 शिक्षक भर्ती के जो पैरविकार है उनसे जितने भी अभ्यर्थी यहाँ आग्रह करेंगे कि आप लोग ट्विटर से अधिक, ट्विटर पर तो ट्रेंड कराए ही, वो अलग बात है, लेकिन उसका लाभ अभी फ़िलहाल मिलने वाला नहीं है। आप सबसे पहले अधिकारियों से कहिए। हाँ, आप कहते हैं कि अगर नेता चाह देंगे तो नेता चाह देंगे, अगर हम दबाव देते हैं, नेता चाह देते हैं तो भर्ती जल्दी हो जाती है। लेकिन कहने का मेरा तात्पर्य है कि नेता 4 साल से चाह रहे हैं और आपकी भर्ती प्रक्रिया वही है, और एक लाइन में आपके जो भी मंत्री होंगे या नेता एक शब्द में कह देंगे कि आपका मामला कहाँ है, कोर्ट में लंबित है। जब से वहाँ से देखिए, नेता हो या अधिकारी, कोई भी आपके पक्ष को सुनने वाला नहीं है, उनका कोई लाभ हानि से नहीं हो। बस एक मामला कह देंगे कि कोर्ट में मामला लंबित है, जब आप फाइनल करा कर लाइए जल्द हम भर्ती प्रक्रिया पूरी कर देंगे। बस एक लाइन वो लोग जानते हैं। तो आपको जब एक रास्ता मिल चुका है तो आप NCERT जाएँ, गणेश सर के माध्यम से अपनी बातों को वहाँ रखें, और भी जो भी अधिकारी हैं उनसे मंत्रणा करके एक नई रास्ता, एक नई पहल के साथ इस भर्ती को पूरा कराने का प्रयास करें। रही बात ट्विटर की, तो ट्विटर पर भी आप ट्रेंड करा सकते हैं, और सोशल मीडिया पर जिस माध्यम से अगर बीजेपी में किसी का संगठन का अगर जुड़ाव है तो वहाँ पर मंत्रियों से अपना बात रख सकते हैं और अधिक से अधिक मुद्दे को आगे ला करके इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी कराने की कोशिश कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि जल्द ही NCERT पर अधिकारियों से वार्ता होगी और नया निष्कर्ष निकल कर आएगा। इतना ही, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। शेष अगला अपडेट जो भी मिलेगा, मेरा इस वीडियो का बनाने का मात्र एक ही मकसद था कि हाँ, ट्विटर कोई नकारात्मक पहलू नहीं देगा, सकारात्मक पहलू भी देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इस समय जो देख रहे हैं, वर्तमान सरकार का चुनावी वर्ष आने वाला है, और अधिकारी अगर चाह देंगे तो आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और अधिकारियों ने मन जब बनाया है तो आप जाइए, उनसे मिलिए, और निश्चित ही सकारात्मक फल आपको मिलेगा। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और भी 12,460 से जुड़ी वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।